अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आज स्विच स्टेटमेंट के साथ जो कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इससे पहले मैंने आपको इफ़ एल्स इफ़ का बताया था। तो आज हम ज़रा बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की, दैट इज़ आल्सो अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और ये आपके पास काइंड ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ एल्स इफ़ जो मल्टीपल कंडीशंस हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी वही चीज़ होती है। ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम ज़रा देखेंगे कि आपके पास स्विच स्टेटमेंट भी के अंदर आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं। इसका सिंटेक्स भी ज़रा चेंज है, वो भी आपको साथ साथ मैं बताऊंगा। तो आपके पास डिफरेंट केसेस होंगे, उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक आपने चलना है। तो पहले तो आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, आपने हैश इंक्लूड, उसके बाद आपका स्टूडियो डॉट एच है, स्टूडियो डॉट एच, और हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच, वाइड मैन, और उसके बाद आपके पास चूँकि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो अब हमारे पास एक वेरिएबल हम लेते हैं, लेट्स सपोज दैट इज़ एन अगेन, राइट। तो यहाँ पे हम मेक श्योर कर लेते हैं कि क्लियर स्क्रीन भी आप पहले ही लगा लें। क्लियर स्क्रीन, तो अब आपने एक इंट, अब यूज़र को अपनी स्क्रीन पे क्या शो करवाए कि कोई नंबर इंटर करे। प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर, राइट। तो अब हमने यहाँ पे नंबर इंटर करवा लिया। तो अब चूंकि हमने ये नंबर इंटर करवा लिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यूज़र से कह के कि चूंकि अब उसने नंबर इंटर करवा दिया, अब हम उसको करेंगे स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और उसके बाद हमने उसको एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज़ एन, राइट। अच्छा, अब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। तो इसका सिंटेक्स बेटा यूँ होगा कि सबसे पहले आपने स्विच लिखना है, स्विच, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है छोटी, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जिसके ऊपर केसेस डिस्कस करने हैं। यहाँ पे अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिसके अंदर यूज़र मुझे 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ इंटर करता है, लेट्स सपोज। तो वो जो वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 7 तक, उनके अकॉर्डेंस मैं उनको स्क्रीन पे कुछ शो करवाता हूँ। लेट्स सपोज अगर 1 इंटर करता है तो उसको मैं स्क्रीन पे क्या शो करवाऊँ, मंडे। 2 इंटर करता है उसको मैं स्क्रीन पे शो करवाऊँ, ट्यूसडे। 3 इंटर करता है उसको मैं स्क्रीन पे शो करूँ कि ये वेडनेसडे है। 4 थर्सडे, एंड सेम गोज़ फॉर 7 फॉर संडे, राइट। तो मैं ये चाह रहा हूँ। तो अब मुझे जो जिस के ऊपर स्विच स्टेटमेंट लगानी है वो मेरे पास क्या है, एन है, क्योंकि एन के ऊपर वैल्यूज़ इंटर की जाएंगी यूज़र से, ठीक है। अब स्विच के बाद देयर इज़ नो सेमी कॉलन, देयर इज़ नथिंग एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आपने एक और जो स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट से कहते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, वो आपने लगानी है। उसके बाद आपने केसेस डिस्कस करने हैं, केस। अब ये केस क्या, केस 1, केस 1 का मतलब है अगर वो यूज़र जो है वो 1 इंटर करता है, एन की जगह, एन के अंदर क्या इंटर करता है, 1 इंटर करता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद कॉलन है, दिस इज़ अ कॉलन, नॉट अ सेमी कॉलन, ये चीज़ में रखनी है आपने। उसके बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर आपने लाइक आप मंडे दिखाना चाह रहे हो तो आप मंडे दिखाओगे, मंडे, मंडे, ओके। उसके बाद आपने ये लगाया। अब आपने एक ब्रेक लगानी है, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों, कि जब आप मंडे शो करो स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आपके पास प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाए, केस वहाँ पे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, दूसरे केस में ना चला जाए। तो आपने यहाँ पे केस 1 के अंदर ब्रेक लगाई। नेक्स्ट आपने दोबारा केस 2 इंटर किया, केस 2, और फिर आगे आपके पास सेमी कॉलन नहीं होगा बल्कि कॉलन होगा, ठीक है। तो अब प्रिंट एफ आपने लिखा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद आपने क्या किया जी, और इसके अंदर आपने लिख दिया लेट्स सपोज ट्यूसडे। फिर ब्रेक लगाई आपने, फिर आपने केस 3 को डिस्कस किया। केस 3 के अंदर आपके पास प्रिंट एफ आपने करवा दिया, लेट्स सपोज वेडनेसडे।
वेडनेसडे और ब्रेक लगा दी, प्रिंट एफ, बल्कि केस 3 केस 4 है यहाँ पे, तो केस 4 देख लेते हैं, केस 4। उसके बाद आपने प्रिंट एफ करवाया यहाँ पे, प्रिंट एफ थर्सडे, लेट्स सपोज थर्सडे। उसके बाद आपने सेमी कॉलन, उसके बाद आपने दोबारा क्या लगाई, ब्रेक लगाई, ब्रेक के बाद आपने केस 4 का एंटर किया, केस 5, केस 5, और दोबारा आपने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है यहाँ पे। कॉलन के बाद आपने इसके अंदर प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने स्क्रीन पे शो करवाना है लाइक फ्राइडे, लाइक फ्राइडे। उसके बाद आपने इसके बाद ब्रेक लगाई, ब्रेक, ब्रेक के बाद आपने केस 5 लिखा, केस 5 सॉरी 6, और केस 6 लिखने के बाद आपने दोबारा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद आपने डबल कोटेशन, डबल कोटेशन, और यहाँ पे लिखा आपने सैटरडे, यहाँ पे ब्रेक, और केस 7 में आपने लेट्स सपोज केस 7 में आपने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ संडे, राइट। अब आपने यहाँ पे ब्रेक लगाई, और लास्ट में जिस तरह इफ़ एल्स इफ के अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एल्स होता था, तो यहाँ पे एल्स की जगह हम यहाँ पे लास्ट में क्या लगाते होते हैं, डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पे कॉलन, उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एफ का इस्तेमाल करोगे, प्रिंट एफ। अब हमने यूज़र को क्या कहा कि 1 से लेकर 7 तक इंटर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डे स्क्रीन पे शो करेंगे, पहला इंटर करेगा तो मंडे, ट्यूसडे, इस तरह, दूसरा, तीसरा। तो अब हम जब यूज़र जो है वो 1 से 7 तक अगर इंटर नहीं करता, कोई और नंबर इंटर कर देता है, तो उसको स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे हम उसको क्या शो करवाएंगे स्क्रीन पे, यू इंटर्ड इनवैलिड नंबर, ठीक है जी, इनवैलिड नंबर, और हमने उसको ये स्क्रीन शो करवा दी। अब ये करने के बाद आप ब्रेक लगा सकते हो, यस ब्रेक, और उसके बाद आपने इसको डबल कोटेशन, जो ब्रेक थी जो हमारे पास, ये जो आपके पास ये वाली हमने लगाई थी ब्रैकेट, वो अब हमने क्लोज़ की। अब ये क्लोज़ करने के बाद आपके पास गेट सी एच आपने लगाया, गेट सी, उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर दिया, राइट। तो अब हम इस प्रोग्राम को ज़रा चेक करते हैं, इसके अंदर एरर कोई नहीं, एरर है आपके पास एक एरर, क्या देखते हैं जी। सबसे पहले कि डिक्लेरेशन ऑफ, डिक्लेरेशन, इसका हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं क्या इशू क्या है यहाँ पे। तो Alt + F9 करते हैं, स्टिल देयर इज एरर, लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड, यस, यहाँ पे हमारे पास ये जो सेमी कॉलन है ये नहीं होना चाहिए था, राइट। ये हम एरर है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं ज़रा क्या एरर आ रहा है आपके पास। यहाँ पे देखें, आपको सेमी कॉलन लगाना था, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक सेमी कॉलन होना चाहिए था, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए था, सेमी कॉलन होना चाहिए था, राइट जी। तो अब हम देखते हैं Alt + F9 के ज़रिए कि अब आपके पास कोई एरर है, तो देयर इज़ नो एरर, राइट। सो वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, सो आई डिड दिस। अब वो कह रहा है आपके पास इंटर एनी नंबर, अब हम लेट्स पे इंटर करते हैं 1। तो अब अंडरस्टूड है कि 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना चाहिए, मंडे शो करना चाहिए, राइट। हमने चेक किया तो मंडे उसने शो किया। अब नेक्स्ट हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स पे कंट्रोल F9। तो अब हमने 5 इंटर किया, 5 पे हमें क्या शो करना चाहिए था, फ्राइडे आई थिंक, तो यहाँ पे फ्राइडे शो कर रहा है, राइट।
तो इसी तरह अब आपके पास लेट्स सपोज 7 है, तो 7 पे उसने क्या एंटर करना चाहिए, 7 एंटर किया तो संडे दिखा रहा है हमें। अब एक ऐसा यूज़र है जो इन 1 से लेकर 7 के अंदर कोई नंबर एंटर नहीं करता, कोई और नंबर एंटर कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंट्रोल F9 करेंगे, इस प्रोग्राम को चलाएंगे। लेट्स सपोज यूज़र है, उसने क्या किया 10 एंटर कर दिया, तो उसका हम क्या स्क्रीन पे शो करेंगे, यू एंटर द इनवैलिड नंबर, ताकि उसको ये ना लगे कि प्रोग्राम के अंदर कोई इशू है, ताकि उसे ये पता चले कि उसने खुद कुछ मिस्टेक की है। तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ अ स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इस तरह लेके चलते हैं चीज़ों को। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको ये समझ आई है तो आप पेज को लाइक कर सकते हो, और पेज सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे पहले ये कि आप इस पेज को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।